गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री बनाना सीखेंगे। वैसे मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने एक सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री चेंज करना आपको सिखाया है, लेकिन इसमें मैंने सुपरलेटिव डिग्री को ही दो तरह की डिग्रीज हैं, यानी दो तरह के सेंटेंसेस हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलिए पहले मैं बता देता हूं आपको कि पहला मैंने सेंटेंस लिया है, रवि इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। रवि क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बॉय है, का मतलब रवि के बराबर कोई और दूसरा इंटेलिजेंट बॉय नहीं है। इस सिचुएशन को मैंने एक पिक्चर से भी आपको बताने की कोशिश की है कि ये क्लास है जिसमें ज्यादातर बच्चे एवरेज हैं और उनमें रवि है जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें ये सेंटेंस बनाना है। और दूसरी सिचुएशन क्या है वो भी आप समझ लीजिएगा। दूसरी है कि रवि इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन द क्लास। क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बॉयज में से एक है। क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो बॉयज हैं उनमें से एक है। और ये सिचुएशन को आप इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं कि ये सभी एवरेज हैं, छोटे जो पॉइंट से दर्शाए गए हैं, और ये बहुत थोड़े से हैं, वेरी फ्यू स्टूडेंट हैं जिनके बराबर रवि है, या ये कह सकते हैं कि रवि इनके बराबर है। दोनों सिचुएशन अलग अलग हैं, और या फिर ये कह सकते हैं कि इसमें वन ऑफ द का प्रयोग है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बता दे रहा हूं। वैसे मैं ये सेंटेंस पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं ताकि आप दोनों को एक साथ बेहतर तरीके से समझ पाएं। देखिए, रवि इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास का मतलब है, अगर हम पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं तो हम इसको दर्शाएंगे कि क्लास में कोई भी लड़का इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि रवि। तो हम इसके लिए कोई भी लड़का नहीं है के लिए हम यूज करते हैं नो अदर बॉय इन द क्लास। हम पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। नो अदर बॉय इन द क्लास is as intelligent as रवि। ये देखिए यहां हमने लिया नो अदर बॉय का मतलब कोई भी लड़का इतना इंटेलिजेंट नहीं है, कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये सिचुएशन इसी को बताती है। इसके आगे एक और दूसरा कंपैरेटिव कैसे लेंगे। कंपैरेटिव में क्या लेंगे कि रवि क्लास में किसी भी अन्य बच्चे से, किसी भी अन्य लड़के से अधिक ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो किसी भी अन्य से क्या लेंगे, रवि इज मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट मतलब कंपैरेटिव को दर्शाता है। अब किससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, देन एनी अदर। एनी अदर का मतलब बनता है किसी भी अन्य। देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। ये हो गया रवि इज मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, कि रवि क्लास में किसी भी अन्य मतलब कोई भी उसके सामने ले आइए उससे अधिक इंटेलिजेंट है, कंपैरेटिव डिग्री है। चलिए ये वाली चीज मैं पहले आपको समझा चुका हूं। इसके बाद एक और जो तरीका है इसको देखेंगे। रवि इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। ये समझिएगा, ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि रवि क्लास में जो सबसे अधिक इंटेलिजेंट लड़के हैं उनमें से एक है। तो इसके लिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। तो पॉजिटिव डिग्री में हमें लेना पड़ेगा अ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स नहीं बॉयज हैं, वेरी फ्यू boys in the class are as intelligent as रवि। समझ रहे हैं आप। इसमें हमने कहा था कि कोई भी लड़का इतना इंटेलिजेंट नहीं है,
और इसमें हम कह रहे हैं कि बहुत ही थोड़े से लड़के इतने इंटेलिजेंट हैं जितना कि रवि। इसकी कंपैरेटिव डिग्री देखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में देखेंगे, कंपेयर जो की जाएगी इनसे की जाएगी, इनसे नहीं। तो इसके लिए आ जाता है रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन। अब ये दर्शाना है कि रवि अधिक इंटेलिजेंट है, लेकिन किससे अधिक है? सबसे अधिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे अधिक तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसके बराबर के हैं। तो ये जो जिनसे ज्यादा मान के चलिए ये रवि है, तो ये इनके बराबर है, इनके बराबर है, इनके बराबर है, इनके बराबर है। लेकिन इनसे अधिक इंटेलिजेंट है जो ये है, और ये कौन है? मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। तो हमने क्या लिया? रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये सेंटेंस हमारे बन जाएगा। दो तरह की सुपरलेटिव डिग्री थी, और दोनों तरह की सुपरलेटिव डिग्री में हमें अलग अलग तरीके के वर्ड यूज करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हमने कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री बनाई है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन या और कुछ बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। और इंग्लिश ग्रामर या लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरा चैनल है ओपन इंग्लिश, जो पहले ओपन मीडिया के नाम से था, अब ये ओपन इंग्लिश के नाम से है। तो ओपन इंग्लिश यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।